नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, इजराइल और हमास की लड़ाई को 2 महीने हो चुके हैं। 7 अक्टूबर को जब हमास ने इजराइल पर बर्बर आक्रमण किया था, उसके बाद आपको याद होगा कि कैसे हमास के लोग सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा की मदद से इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे कि हमास ने इजराइल का सारा काम तमाम कर दिया है और अपनी बदतर कारस्तानियों को बड़े गर्व से गाते फिर रहे थे। लेकिन 7 दिसंबर आते आते सब कुछ पलट गया है। मतलब जो हमास खुद को इजराइल पर विजेता बता रहा था, आज वो इतना लाचार दिख रहा है कि उसे पाकिस्तान से मदद मांगनी पड़ रही है ना ये खुलकर हंसने वाली बात। तो चलिए जानते हैं कि पूरी खबर क्या है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर जब चारों तरफ से हमला किया था, तो उसे उम्मीद नहीं थी कि इजराइल की तरफ से इतना जबरदस्त जवाब मिलेगा। हमास ने सोचा था कि पूरा खाड़ी का एरिया उनके साथ है। अगर इजराइल ने ज्यादा कुछ करने की कोशिश की तो लेबनान, इजिप्ट, जॉर्डन, ईरान और तुर्की वगैरह सब हमास का साथ देंगे और इजराइल को इस बार अच्छा सबक सिखाएंगे। लेकिन इनमें से किसी भी देश ने हमास का पूरी तरह से साथ नहीं दिया। साथ दिखने की बातें सब करते रहे, लेकिन कोई भी इजराइल से लड़ने नहीं आया और इसी वजह से अब हमास की ओर से आखिरी उम्मीद के तौर पर पाकिस्तान से मदद की गुहार लगाई जा रही है। अब ये बात सुनने में बड़ी अजीब लगती है कि ऐसा देश जो खुद भारत से 4 लड़ाइयां हारा है, जो पाकिस्तान अपने देश में आतंकवाद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो हमास की मदद कैसे करेगा। लेकिन ये सच है। इस खबर को देखिए, जिसमें यह बताया गया है कि हमास के टॉप लीडर इस्माइल हानिये ने पाकिस्तान को बहादुर बताकर ये उम्मीद जताई है कि पाकिस्तान हमास के खिलाफ इजराइल को आगे बढ़ने से रोक सकता है और पाकिस्तान को इसमें हस्तक्षेप करके इजराइल को रोकना चाहिए। पाकिस्तान के जाने माने चैनल जियो न्यूज के हवाले से ये खबर आई है। अब भला कौन ऐसा मूर्ख होगा जो पाकिस्तान से मदद की उम्मीद लगाएगा, उस पाकिस्तान से जिसके खुद के सैनिक टीटीपी और बीएलए जैसे संगठनों से नहीं लड़ पा रहे हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब पाकिस्तान के 2-4 सैनिक इन संगठनों द्वारा न मारे जाते हैं। अफगानिस्तान के बॉर्डर पर तालिबान जब हमला करता है तो पाकिस्तानी सैनिक वहां से अपनी पोस्ट छोड़कर भाग जाते हैं। आज तक ऐसी कोई जंग नहीं है जिसमें पाकिस्तान जीता हो। लेकिन हमास उम्मीद कर रहा है कि वो इजराइल और अमेरिका जैसे गठजोड़ को हमास के खिलाफ लड़ाई में रोक सकता है। अरे, जब पाकिस्तान की सैन्य ताकत ही नहीं है, उसके अलावा डिप्लोमेटिक पावर भी 0 है, तो वो किसी की क्या मदद करेगा, और वो भी एक आतंकवादी संगठन की मदद। ये तो सोचना भी बेवकूफी है। लेकिन अब सवाल उठता है कि जब पाकिस्तान की सही स्थिति पूरी दुनिया जानती है, तो क्या हमास नहीं जानता होगा? तो मैं आपको बताऊं कि हमास भी पाकिस्तान की स्थिति से वाकिफ है। लेकिन हमास की हालत ऐसी है कि उसे जिस मुस्लिम उम्मा पर पूरा भरोसा था, उनमें से कोई भी उसकी रत्ती भरी मदद करने के लिए नहीं आ रहा है। और हमास की सोच है कि थोड़ी बहुत भी हमास की मदद हो जाए तो कुछ तो राहत मिल ही जाएगी। और वो क्यों? तो ये वीडियो देखिए। इसमें दिख रहे लोग हमास के वो आतंकवादी हैं जो गाजा की सुरंगों में छिपे हुए थे, लेकिन इजराइल की इतनी जबरदस्त बमबारी के बाद भी बाहर नहीं आ रहे थे। फिर इजराइल ने वो किया जिसकी पूरी दुनिया को प्रतीक्षा थी। इजराइल ने इन सुरंगों में समुद्र का पानी भरना शुरू कर दिया, जिससे कि सुरंगों से ये लोग बाहर आने लगे, जिसके बाद इजरायली सेना ने इन्हें पकड़ लिया। इसके अलावा इजरायली सेना ने हमास के टॉप लीडर याह्या सिनवर को भी चारों तरफ से घेर लिया है। माना जाता है कि 7 अक्टूबर की बर्बर घटना का मास्टरमाइंड याह्या सिनवर ही था और माना जा रहा है कि सिनवर की मौत अब पक्की है, जिससे हमास की हालत खराब है। जिसके बाद हमास के पाकिस्तान जैसे देश से मदद की गुहार लगाने की खबरें आ रही हैं। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।